आप सबको तो मालूम ही होगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का तारीखों का घोषणा कर दिया गया है। तो वहीं आपका जो है सबसे पहले आपका जो है भाजपा के द्वारा जो प्रत्याशियों का लिस्ट जारी किया गया उस पर घमासान भी पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जहां भाजपा दफ्तर में तोड़फोड़ भी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। तो वहीं आपका टीएमसी ने भी खबर आया कि 17 मार्च को 291 उम्मीदवारों का सूची जारी कर दी है आपका जो है ममता बनर्जी। तो वहीं लेफ्ट के तरफ से भी उम्मीदवारों का घोषणा कर दिया गया है और खबर आ रहा है कि 142 सीटों पर लेफ्ट ने भी अपना प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया है। तो वहीं भाजपा ने भी 144 सीटों पर अपना प्रत्याशियों का नाम का घोषणा कर दिया। आइए आपको बताते हैं कि जो प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है और जिस तरह से आपका जो है मुस्लिम विरोध जो भाजपा का देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दी है पहला सूची में जो है भाजपा। तो वहीं भाजपा जो है स्वर्णों के सहारे बंगाल जीतना चाहती है, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि जो पश्चिम बंगाल में ओबीसी का जो और एससी को जो सबसे ज्यादा टिकट देने का काम ममता बनर्जी की है और महिलाओं को, तो क्या महिलाओं का जो वोट जो आपका एक तरफा ममता बनर्जी को मिलता है, क्या उसमें भाजपा सेंध लगा पाएगी कि नहीं। और ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को अब 1500 रुपया दे रही है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, तो भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल में वैसे आप देखिएगा तो भाजपा का अपना कोई चेहरा नहीं है। टीएमसी से जो पलटी मार के भाजपा में आ गए वही अभी फायर ब्रांड नेता बने हुए हैं। जो भ्रष्टाचारी आपका शुभेंदु अधिकारी, नारदा सारदा घोटाला का आरोपी व्यक्ति अभी भाजपा का फायर ब्रांड नेता बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का तारीखों का घोषणा हो गया है और 2 चरण में चुनाव होगा आपका 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, और 4 मई को नतीजा आएगा। 294 सीट पर वोटिंग होगा। तो वहीं आपका अगर आप देखिए तो भाजपा के द्वारा 16 मार्च को जो है 144 उम्मीदवारों का घोषणा कर दिया गया है, जिसमें आसनसोल दक्षिण से आपका जो है अग्निमित्रा पॉल को चुनावी मैदान में भाजपा उतारी है। सिलीगुड़ी से शंकर घोष है। तो वहीं आपका कुछ बिहार से आपका जो है कुछ बिहार उत्तर से आपका है सुकुमार रॉय हैं। तो वहीं आपका ये भी खबर आ रहा है कि आपका जो भवानीपुर सीट है, जहां जो आपका ममता बनर्जी का ये सीट है, ममता बनर्जी आपका भवानीपुर से ही चुनाव लड़ती हैं और हर बार जीतती भी हैं और शुभेंदु अधिकारी को हराने का भी काम करती है। लेकिन एक बार फिर से भाजपा जो है, जो कभी टीएमसी के ही नेता रहे शुभेंदु अधिकारी, जब इनके ऊपर चिट फंड का घोटाला का आरोप लगा उसके बाद ये पलटी मारकर भाजपा में आ गए, जिसके बाद अभी भाजपा का फायर ब्रांड नेता बने हुए हैं और ये ममता बनर्जी के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। भवानीपुर से इनको टिकट दी हुई है भाजपा और नंदीग्राम से भी खबर आ रहा है कि ये चुनाव लड़ेंगे। मतलब इनको एक एक व्यक्ति को भाजपा दो दो सीट दे रही है। तो इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि भाजपा के पास अपना खुद का ना नेता है बंगाल में, ना खुद का मतलब उस टाइप का कोई चेहरा हो भाजपा के पास जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके, क्योंकि मोदी जी थोड़ी मुख्यमंत्री बन जाएंगे पश्चिम बंगाल का, क्योंकि ममता बनर्जी को टक्कर देने वाला कोई चेहरा नजरे नहीं आ रहा पश्चिम बंगाल में, जिस वजह से भाजपा का यह हाल हुआ पड़ा है पश्चिम बंगाल में। और जब तक भाजपा अपने अंदर मतलब वैसा नेता नहीं तैयार करेगी ममता बनर्जी टाइप का, तब तक पश्चिम बंगाल जीत पाना भी भाजपा के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं पश्चिम बंगाल घूमा हूं और बीते दिनों रिपोर्टिंग में मैंने किया था और आने वाला समय में मैं चुनाव कवर करने के लिए जाने वाला भी हूं। आपने देखा होगा कि वहां दीदी को लेकर के एक अलग तरह का जिस तरह से स्नेह और प्यार है, उस स्नेह और प्यार को मतलब अगर आपको पट्टा लगाना है तो उसके लिए ममता बनर्जी का चेहरा को मतलब टक्कर देने वाला चेहरा लाना पड़ेगा। ये जो टीएमसी से पलटी मार मार के आ रहे हैं उनको जो आप वहां का चेहरा बना रहे हैं, तो जनता पहले ही समझ रही है पश्चिम बंगाल का। तो वहीं अगर आप देखिए तो जो भाजपा है वो देखिए तो सामान्य वर्ग से आने वाले सबसे ज्यादा लोगों को टिकट दी हुई है। 60 गो उम्मीदवार जो है वो सामान्य वर्ग स्वर्ण वर्ग से आने वाले लोगों को टिकट मिला हुआ है। 43% टिकट जो है वो स्वर्ण समाज को पश्चिम बंगाल में मिला है। ओबीसी को मात्र 20% टिकट मिला है, 20 गो उम्मीदवार हैं और 14% इनको टिकट मिला हुआ है। एससी को देखिएगा तो 48 उम्मीदवार है, एससी से 33% बताया जा रहा है इनकी मतलब उम्मीदवारी। तो वहीं एसटी भी 14 को उम्मीदवार हैं। तो इस हिसाब से देखिए, और मुस्लिम एक भी मुस्लिमों को टिकट नहीं दी है पहला सूची में भाजपा। 144 उम्मीदवारों का सूची जारी कर दी है भाजपा, जिसमें सामान्य वर्ग से आने वाले व्यक्तियों को सबसे ज्यादा टिकट दी है। 60 उम्मीदवार जो है पहले लिस्ट में, वो सामान्य वर्गों का संख्या सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। और वैसे भी भाजपा जो है घुसपैठियों के सहारे और आपका जो है रोहिंग्या के सहारे और अवैध बांग्लादेशियों के सहारे पश्चिम बंगाल जीतना चाहती है और हिंदू मुस्लिम करके और अपने आप को दिखाना चाहती है कि हम लोग हिंदुओं का सबसे बड़ा रक्षक हैं। तो आने वाला समय ही बताएगा। और वो भी पश्चिम बंगाल में धर्म का राजनीति कम चलता है, कर्म का राजनीति ज्यादा चलता है। तो वहीं अगर टीएमसी अगर आप देखिए तो टीएमसी में जो ममता बनर्जी जो उम्मीदवारों को का जो ऐलान किया था, 291 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, अपने खुद भवानीपुर से चुनावी मैदान में है शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। और टीएमसी में 52 गो
52 सीट पर महिलाओं को उतारी है आपका ममता बनर्जी, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब ममता बनर्जी जो है वो महिलाओं को टिकट देने का काम की है आपका पश्चिम बंगाल में। और SC ST से आने वाले 95 समुदाय से आने वाले 95 लोगों को टिकट दी है, उम्मीदवार बनाई है आपका जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आने वाले 47 लोगों को उम्मीदवार बनाई है आपका जो है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ममता बनर्जी जिस तरह से महिलाओं का जो वोट ममता बनर्जी को एक तरफा आके गिरता है, और ममता बनर्जी इसको समझती हैं, जिस वजह से पहले लिस्ट में ही महिलाओं का संख्या जिस तरह से सबसे ज्यादा नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल का राजनीति अब किचन से शुरू होता है और उसको पश्चिम बंगाल की महिलाएं भी समझती हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में राजनीति में महिलाएं भी इंटरेस्ट लेती हैं, बिहार जैसा नहीं कि जहां पुरुष बोल दिया वहीं जाके वोट देना है। तो वहीं आपका जो है, अगर आप लेफ्ट देखिएगा तो लेफ्ट में भी खबर आ रहा है कि आपका लेफ्ट जो है वो भी उम्मीदवारों का घोषणा कर दिया है आपका 142 सीटों पर। और आने वाले समय में अब देखा जाए, उम्मीदवारों का तो घोषणा हर तरफ से हो गया है, अभी तक कांग्रेस उम्मीदवारों का घोषणा नहीं की है, तो कांग्रेस कब तक करती है देखने वाली बात होगी। और जो भाजपा ममता बनर्जी को इस बार बंगाल से विदा करने पर लगी हुई है, तो कहीं इस बार फिर से भाजपा का ही विदाई ना हो जाए। और जो गोदी मीडिया एंटी इनकम्बेंसी दिखा रहा है, तो ये तुम लोग बिहार में काहे नहीं दिखाया नीतीश कुमार को लेकर के। लेकिन गोदी मीडिया को भी पश्चिम बंगाल आजकल जाने में डर लगता है, क्योंकि अगर अधिकारी वाला रिपोर्टिंग कीजिएगा तो दीदी के जो कार्यकर्ता है वो समझा भी देंगे। जिस वजह से गोदी मीडिया भी चाह रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए पश्चिम बंगाल में। एक ही महिला पूरा भाजपा को परेशान करके रखी हुई है, इसीलिए कहा जाता है शक्ति का शुरुआत महिला से ही होता है। अगर आप दीदी जो है वो ब्राह्मण भी हैं और उनको मालूम भी है कि धर्म और कर्म कैसे किया जाता है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ममता बनर्जी को क्या भाजपा चुनाव में टक्कर दे पाती है कि नहीं। और शुभेंदु अधिकारी को जो चेहरा बनाया गया है, ये कहाँ से आए, ये टीएमसी से ही आए, ये ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो इसी से आप अनुमान लगाइए कि भाजपा के पास खुद का कोई नेता, वहां भाजपा में वैसा नेता नहीं है जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।